हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुबह के 5:30 बजे के सेशन में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं मॉक टेस्ट फॉर एसएससी, सीएचएसएल एंड जेई एग्जामिनेशंस। और जैसा कि आपको पता है 21 तारीख तक तो सीएचएसएल का एग्जाम होना ही होना है और फिर उसके बाद जेई के एग्जामिनेशन के लिए फुल फ्लेजेडली आपको तैयारी करनी है। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सुबह का 5:30 बजे का सेशन हमने टोटली डेडिकेट कर दिया है सीएचएसएल और जेई एग्जामिनेशन के मॉक टेस्ट के लिए। दैट मीन्स यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं 25 क्वेश्चंस एंड समडे 30 क्वेश्चंस ऑल्सो, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जो भी प्रीवियस वीक में प्रीवियस डेज में एग्जाम हुए हैं उसी के फॉर्मेट पे बेस्ड ये सारे के सारे क्वेश्चंस डिजाइंड है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन को शुरू करते हैं। एंड ऑफ कोर्स यस, दिन में किसी भी टाइम पे आप ये सेशन देख सकते हो, लेकिन देखना ज़रूर दिन में एक बार ज़रूर, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन के लिए हेल्प ही करेंगे। और अगर मॉर्निंग 5:30 जब ये प्रीमियर होता है उस समय आप देख पाओ तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं, क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं। बट यस, जैसा कि आपको पता है कि रोज़ कोई ना कोई डेली बेसिस पे हमारे साथ कोई ना कोई नया जुड़ता है। तो फ्री स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी की लर्नर्स प्लेटफॉर्म पे जो रन होती हैं वो है 7:30 से 8:30 बैंक की, 9 बजे से 10 बजे तक एसएससी की। अब जो ये बैंक की क्लास है आईबीपीएस, क्लर्क, प्रीलिम्स को टारगेट करके बनाई गई है। और जो 9 बजे से 10 बजे की क्लास है ये आपकी सीएचएसएल और जेई के मॉक टेस्ट के लिए 1 आवर डेडिकेटेड क्लास चलती है। अब इसमें होता क्या है कि अभी जब एग्जामिनेशन है तब तो हम लोग सीएचएसएल और जेई के मॉक्स कर रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तब इसमें हम टॉपिक वाइज, कंसेप्चुअली, ट्रिक वाइज सारे के सारे क्वेश्चंस को साथ में लेके चलते हैं। बैंकिंग का भी स्ट्रक्चर यही है कि अभी फिलहाल एग्जामिनेशन जो आ रहा है उसको टारगेट करते हुए सारे के सारे सेशंस डिज़ाइन किए जा रहे हैं। जिस प्रोफाइल को अनअकैडमी पे फॉलो करना है दैट इज़ SAMA, SHTI, SHUKLA एंड ऑफ कोर्स यस, जब प्लस कोर्स की बात आएगी तो 12 बजे से 1 बजे का टाइम टोटली डेडिकेटेड टू द प्लस कोर्स। IBPS PO मेंस की तैयारी करते हुए, जिसमें कि हम कर रहे हैं आपका 20 डेज़ का क्रैश कोर्स डिस्कस। अब इन 20 डेज़ में 8 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको 20 क्लासेस मिलेंगी और 4 क्विजेज मिलेंगे। तो अच्छा और बेहतर पार्ट ये होगा यहाँ पे कि आपको डेफिनेटली एक चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी कि फेस्टिवल आते आते आपका टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा, फिर जैसे ही आप तैयारी की तरफ लगोगे तो आपको ये पता होगा कि आपकी रीजनिंग की तैयारी तो ऑलमोस्ट डन है। ऑलमोस्ट इसीलिए क्योंकि बाकी का पार्ट तो आपको फिर रिवाइज करना ही है। एंड यस, अगर प्लस कोर्सेज नहीं अटेंड कर पा रहे हो तो सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के लिए जिस कोड को यूज़ करोगे दैट इज़ SMS10, 10% डिस्काउंट के साथ साथ प्लस की क्लासेस प्लस टेस्ट। इसके अलावा किसी और एजुकेटर की क्लास भी, किसी और एजुकेटर का कोर्स भी, किसी और सब्जेक्ट के एजुकेटर का भी। दैट मीन्स आप ओवरऑल पढ़ाई कर सकते हो इस कोड को यूज़ करने के बाद। छोटा सा सब्सक्रिप्शन प्रोसेस भी हमने अटैच किया हुआ है, तो वो भी देख लो। कुछ नहीं करना, आप किसी भी कोर्स पे क्लिक करना, एनी कोर्स, ज़रूरी नहीं है यहाँ हमारी फ़ोटो लगी है तो हमारे पे ही करो। एनी कोर्स पे आप क्लिक करो, जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन का बटन आएगा उस पर क्लिक करो। गेट सब्सक्रिप्शन का बटन आते ही आपके पास इस तरीके से एक ड्यूरेशन पेज ओपन हो जाएगा। उस ड्यूरेशन पेज में आपको अपना कोई भी ड्यूरेशन जो भी फिजिबल है, सूटेबल है, उसको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद कोड अप्लाई करना मत भूलना, क्योंकि इसी पेज पे कोड अप्लाई होगा। अगर आपने पहले ही प्रोसीड टू पे कर दिया तो डिस्काउंट के लिए कोई भी कोड अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ड्यूरेशन सेलेक्ट करने के बाद इस डब्बे में 10% डिस्काउंट के लिए कोड अप्लाई कर देना है। कोड अप्लाई करते ही फिर प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। जब हम प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे सो डेफिनेटली यस, फिर आगे क्या हो जाएगा, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल जैसा पेज खुल जाएगा। नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, जिससे भी आप पेमेंट कर सकते हो करके अपना सब्सक्रिप्शन कंप्लीट कर लेना। डन। तो चलो अब इन्हीं बातों के साथ लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स, वर्ड्स, नंबर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द, संख्या को चुनिए। 17 का रिलेशन दिया है 64 से, तो 58 का रिलेशन किससे होगा यार? देखो बहुत सिंपल है, 1 + 7 8, 8 का स्क्वायर 64, तो 5 + 8 हुआ 13, 13 का स्क्वायर विल बी 169। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2। डन। अगला देखो, अ रेसिंग इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन अ जंगल। एक जंगल में एक दौड़ आयोजित की गई। द डॉग रन फास्टर देन द एलिफेंट बट स्लोअर देन द टाइगर।
दौड़ में कुत्ता हाथी से तेज दौड़ा लेकिन बाघ से धीरे दौड़ा. द डियर वॉज द फास्टेस्ट. हिरन सबसे तेज दौड़ा. फिर लायन रैन फास्टर देन द टाइगर. शेर बाघ से तेज दौड़ा. हु वॉज द फर्स्ट टू फिनिश द रेस. दौड़ खत्म करने वाला पहला व्यक्ति कौन होगा. यार तो इसका पूरा का पूरा चार्ट बनाने की वैसे ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दिया है द डियर वॉज द फास्टेस्ट. हिरन सबसे तेज दौड़ा. सो बट ऑब्वियस सी बात है कि हिरन ही जीता होगा, डियर ही जीता होगा. लेकिन फिर भी अगर आप इनको एक सीक्वेंस में अरेंज करो तो ये आ जाएगा. देखो, डॉग रैन फास्टर देन एलिफेंट बट स्लोअर देन टाइगर. और फिर लायन जो है वो टाइगर से फास्टर, और डियर जो था वो तो सबसे फास्टर था. तो ये सीक्वेंस हो सकता है. ठीक है, अगला देखो. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नाइजीरिया इज रिटन एज 5975991. तो जिंजर कैसे लिखा जाएगा. नाइजीरिया का कोड दिया है 5975991. तो इसी में से ना जिंजर हम उठा ले. बताओ. जैसे कोड है ये 5975991, लेकिन अब इसी में से पिक कर लोगे यार. तो देखो, ई का 5, आर का 9, ए का 1, ये तो प्लेस वैल्यूज भी हैं. मतलब एन की प्लेस वैल्यू 14, आई की प्लेस वैल्यू 9, जी की 7, ई की 5, आर की 18, आई की 9, ए की 1. तो 1 + 4 5 हो गया. 9 तो 9 सिंगल डिजिट है ही, ये 7 का 7 ही है. 5 की सिंगल है ही. 1 + 8 ये 9 हो गया. राइट, 9 सिंपली है ही और 1 का 1 है ही. तो उसी हिसाब से जब आप जिंजर का कोड फाइंड करोगे 795,759 बस. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. डन. अगला देखो. अब ये सिलॉग का क्वेश्चन क्या बोला है. ऑल कीवी आर बनाना. ऑल कीवी आर बनाना. ऑल बनाना आर फ्रूट. सभी केले फल हैं. अब क्या हुआ. सम फ्रूट्स आर कीवी. ऑफ कोर्स कुछ फल कीवी हैं. और फिर ऑल कीवी आर फ्रूट्स. तो यस, जब सारा का सारा कीवी बनाना के अंदर तो सारा का सारा कीवी फ्रूट के अंदर भी होगा. तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज इज द राइट आंसर. डन. अगला देखो. हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर. निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है. तो देखो 1 2 3 4 5 6. तो ये तो हो गया 6 2 12. 1 2 3 4 5 6 अगेन 6 2 12. डन. अब ये भी तो एक ट्राइंगल है. सेम ये भी एक ट्राइंगल है. सेम यहाँ नीचे भी है और सेम यहाँ नीचे भी है. यस. तो ये 1 2 3 पार्टीशन में है. दैट मीन्स 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3. अब हमने इसको 4 बार क्यों किया ये समझ गए ना, क्योंकि 4 बार था. ठीक है. तो एक तरफ से आ गया हमारा स्क्वायर से 12, फिर दूसरा भी आ गया स्क्वायर का 12, और यहाँ पे देखो 3 3 6 3 9 और 3 12 अगेन 12. यस. एक्सक्यूज मी. अब इसके बाद इसके हम हिडन लेंगे. हिडन मतलब कि जो छुपे हुए. एक और ये 2, क्योंकि बाकी तो सारे काउंट हो गए. सो दैट मीन्स कितना हो गया ये. 12 3 36, 36 + 2 gives us 38. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. वेरी सिंपल. डन. चलो अगला देखो. A series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given ones that will help that will complete the series. एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है. दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुने जो श्रृंखला को पूरा करे. 1 10 100 1000 question mark lakhs 10 lakhs. इकाई दहाई 100 1000 question mark लाख 10 लाख. तो ऑब्वियसली बात है 1000 के बाद कितना आएगा 10,000. ऑप्शन नंबर 2. अगला देखो. From the given answer figure
सिलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन और एम्बेडेड। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस एक का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित हो। एम्बेडेड फाइंड करना है, हिडन फाइंड करना है। सो ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यार ये देखो A B C D ये 4 फिगर है, इसी में हमारे पास ये एक ऐसा E है जिसमें ये लाइन टूटी हुई है। सो ऑप्शन नंबर 2B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। विकल्पों में से संबंधित अक्षरों शब्द संख्या को चुनिए, मतलब एनालॉग। लेफ्ट हैंड साइड का फाइंड करना है तो राइट हैंड साइड का समझ लो। बैक्टीरिया से टाइफाइड, मतलब जीवाणु से आंत्र ज्वर होता है, तो वायरस से क्या होता है? अब वायरस से चिकन पॉक्स भी होता है, वायरस से स्मॉल पॉक्स भी होता है। सो दैट मीन्स बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। मलेरिया तो किससे होता है? प्रोटोजोआ से ना। ठीक, अगला देखो, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। अब फिगर कंप्लीशन है ये, कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? सो अनडाउटेडली ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखो 4 साइडेड डायगोनली ऑपोजिट, तो यहाँ से सर्कल और सर्कल डायगोनली ऑपोजिट होना चाहिए। ठीक, अगला देखो, इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल सानवी सेज शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ द सन ऑफ माई मदर। एक लड़की का परिचय कराते हुए सानवी कहती है वह मेरी माँ के पुत्र की इकलौती बहन की पुत्री है। शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ द सन ऑफ माई मदर। मतलब सानवी ने क्या कहा कि मेरी माँ का बेटा, मेरा भाई हुआ ऑब्वियसली, कि इकलौती बहन की बेटी। सो हाउ इज दैट गर्ल रिलेटेड टू सानवी? तो ऑब्वियस सी बात है डॉटर, क्योंकि ओनली सिस्टर की बात हुई है ना। तो बस ये हो गया आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ओनली सिस्टर यही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं। सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। दैट मीन्स अगेन एनालॉगी। अब क्या है, राजा भोज एयरपोर्ट तो भोपाल, तो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? ऑब्वियसली मुंबई। ठीक है, ये एयरपोर्ट के नाम है राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल पे, क्योंकि यार भोपाल का नाम ही एक्चुअली राजा भोज के नाम पे, भोज ताल पे भोपाल बन गया है ना। और छत्रपति शिवाजी महाराज तो आपका यही है मुंबई में। अब बेंगलोर का, दिल्ली का, कोलकाता का, ये आप कमेंट बॉक्स में रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अगला देखो, A series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series. अब इस सीरीज को हमें कंप्लीट करना है ना, श्रृंखला को पूरा करना है विकल्प में से कोई ना कोई नंबर उठा के। 0 2 5 10 17 28 क्वेश्चन मार्क। दिमाग ये कहता है सबसे पहले इसका डिफरेंस देखो, +2। अगला देखो +3, +5, +7, +11। अब यार ये 2 3 5 7 11 क्या है? ये ऑड नंबर तो नहीं है, मतलब ऑड नंबर है लेकिन ये सिक्वेंशली ऑड नंबर नहीं है, ये एक्चुअली हैं हमारे प्राइम नंबर्स। यस, और अगर ये हैं हमारे प्राइम नंबर्स, मतलब अगला नंबर जो ऐड होगा वो 11 के बाद कौन सा होगा? 13। हाँ, तो 28 + 13 करेंगे, सो 28 + 13 मतलब 8 3 11, एक ऊपर 3 और एक 4, 41। ऑप्शन नंबर 1 डन। अगला देखो, अब लेटर सीरीज है। सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। अब देखो, AYN YWK WUH, तो अगला क्या आएगा वो बताना। पेन का कलर चेंज। अब देखो, प्लेस वैल्यू 1 25 14 25 23 11 23 21 8। तो अब देखो 1 से 25 पीछे जा रहे हो बैक में, कितना? 2। 25 से 23 2,
तो अब 23 से भी कितना पीछे जाएंगे, 2, 2 के पीछे जाएंगे मतलब आ जाएगा u, ऑफ कोर्स 21 प्लेस वैल्यू के साथ। अब देखो 25 से 23 -2, 23 से 21 -2, तो 21 से -2 19 हो जाएगा, 19 का मतलब हो गया कितना, s। अब यहाँ देखो 14 से 11 -3, 11 से 8 -3, तो अगला भी कितना होगा, -3, तो 8 -3 मतलब होता है 5, 5 का मतलब हो गया e, तो USE ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। दैट मीन्स अगेन एन एनालॉजी क्वेश्चन, समरूपता। गोइटर का क्वेश्चन मार्क तो अनीमिया का आयरन, मतलब सीधा है रक्त की अल्पता से लोह रोग होता है, दैट मीन्स लैक ऑफ अनीमिया या अनीमिया से आयरन होता है। तो गोइटर किससे होता है, अनीमिया इज अ डिसीज जो कि आयरन की कमी से होता है। तो गोइटर किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से, घेंगा रोग जिसको कहते हैं। यस, तो ऑप्शन नंबर 3। अगला देखो, फाइंड द टर्म दैट इज नॉट सुटेबल इन द सीरीज। उस पद को ज्ञात कीजिए जो श्रृंखला में उपयुक्त नहीं है, दैट मीन्स रॉन्ग नंबर सीरीज है। 196, 171, 148, 126, 108, 91, 76। जरा देखो 196 और 171 में डिफरेंस कितना है, 25 का। 171 और 148 में देखो 171 है, हमने 178 लिख दिया, जस्ट अ सेकेंड। 171 से 148, तो 11 में से 8 किया तो 9, 10, 11, 3 बचा, यहाँ 6 में से 4 तो ये 2 बचेगा, -23। तो अगला कितना होना चाहिए, -21। दिमाग तो यही कहता है। 148 -126, देखो ज़रा कितना हो रहा है, 8 में से 6 2, 22, बल्कि होना चाहिए था यहाँ पे 21। तो उस हिसाब से तो यही ऑड हुआ, क्योंकि अगला डिफरेंस होना चाहिए 19 का 21 के बाद, क्योंकि अगर हम देखें 25 23 2 का डिफरेंस, 23 21 2 का डिफरेंस, तो यहाँ पे भी 2 के डिफरेंस के साथ -19 होना चाहिए। तो देख लो ज़रा, चेक कर लो, 125 नहीं 127, यहाँ पे अगर हम -21 करते हैं 148 में, मतलब -21 करते हैं तो आएगा 127, यस, ना कि 125, है ना। तो 127 -19 करो तो ज़रा, 17 में से 9 गया, कितना बचा, 8, ये 0 1, ऑफ कोर्स। तो दैट मीन्स यहाँ पे होना चाहिए था 127, बट दिया हुआ है 126, तो रॉन्ग नंबर यही हो गया। डन। अगला देखो, विच लेटर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, ANOIQ क्वेश्चन मार्क HCK। तो ऑफकोर्स लेटर्स के हिसाब से ही देखें हम, A की प्लेस वैल्यू 1, N की प्लेस वैल्यू 14, O की प्लेस वैल्यू 15, 1 + 14 15, I की प्लेस वैल्यू 9, Q की प्लेस वैल्यू 17, तो 9 + 17 कर सकते हैं, 18 19 20 26, 26 का मतलब आ गया Z, क्योंकि यहाँ भी देखो वही हो रहा है, 8 है 3 है, 8 + 3 होता है 11, तो K हमारा 11 है। सो यस, ऑप्शन नंबर 4 Z इज़ द राइट आंसर, एज सिंपल। अब क्या है, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनें। वॉन्स का दिया है 14, तो ग्रीन्स का क्या होगा, यार सिंपल है यार, वॉन्स WONS, एक वॉवल है और 4 लेटर है। ये नहीं है कि एक वॉवल है और 3 कॉन्सोनेंट है ना, एक वॉवल है और 4 नंबर ऑफ लेटर्स। समझ में आया। तो ग्रीन्स पे भी हम यही चीज़ करेंगे, GREENS, 2 वॉवल हैं, 1 2 3 4 5 6, सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1। डन। अगला देखो, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब मिसिंग नंबर फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टली करेंगे, 1 + 4 5,
5 + 6 11, तो K आ गया। 2 + 3 5, 1 + 2 3, तो 5 + 3 देखो H आ गया 8, तो 3 + 8 होता है 11, तो 1 + 1 कर दो फाइनली 2, 2 + 1 होता है 3, और 2 + 3 होता है 5, 5 का मतलब क्या आना चाहिए? E, ऑप्शन नंबर 2। मतलब आप सारे के सारे वैल्यूज़ को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके देन आप ऐड कर रहे हो और फिर आप लेटर रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक, अगला देखो, फाइंड द ऑड वर्ड लेटर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या जोड़े चुने, दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑड बनाओ। 47, 121, 31, 61, 41, 52, 1900। पढ़ते पढ़ते हमें तो समझ में आ गया, मे भी शायद आपको भी आ जाए। 4 और 7 11, 11 का स्क्वायर 121, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, लेकिन यहाँ लिखा तो 61 है, तो कोई बात नहीं, रिवर्स। यार 121 का तो रिवर्स भी 121 होता है, तब फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 4 + 1 5, तो 5 का स्क्वायर 25, लिखा हुआ है 52। 1 + 9 10, 10 का स्क्वायर 100, तो ये होना चाहिए था 001। अब हमें पता है यही कंफ्यूजन करेगा कि 100 तो 100, लेकिन रिवर्स में तो लिखा ही नहीं ना इसको आपने, सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 4 डन। अगला देखो, विच पेयर इज नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू द अदर 3 पेयर्स। कौन सी जोड़ी अन्य 3 जोड़ियों के समान नहीं? ठीक है, पेजेस नोटबुक, वर्ड फ्रेज, मेंबर फैमिली। हाँ, जब पेजेस जुड़े तो नोटबुक बनी, वर्ड जुड़े तो फ्रेज बना, मेंबर जुड़े तो फैमिली बनी। पर प्रिंसिपल के जुड़ने से कॉलेज थोड़ी बनता है, कॉलेज का हेड या रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी प्रिंसिपल होता है। ठीक, अगला देखो, अमंग्स न्यूज़पेपर आई ऑलवेज रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया। अखबारों में मैं हमेशा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ। अब सीधी बात है यार, अजम्पशन इस पर क्या लगा? द टाइम्स ऑफ इंडिया माइट गिव वेरी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़। टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत व्यापक समाचार दे सकता है, तभी तो मैं सारे के सारे न्यूज़पेपर्स में से टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ। फिर दूसरा, सम पीपल मे प्रेफर अदर न्यूज़पेपर्स। कुछ लोग अन्य समाचार पत्रों को पसंद करते होंगे, लेकिन मैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ, तो इसीलिए इसमें आ जाएगा क्या? बोथ, क्योंकि ये दोनों ही अजम्पशंस जो हैं ये पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव है तो इनका आपस में कोई भी क्लैश नहीं है स्टेटमेंट्स। डन। अगला देखो, व्हाट विल बी द मिरर इमेज मेड बाय बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 5:30। 5:30 बजे की घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए गए दर्पण प्रतिबिंब। तो मिरर इमेज के लिए हम क्या करते हैं? 1160 से सब्ट्रैक्ट, तो 5:30 को 1160 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो गया 0, ये हो गया 3, 11 - 5 हो गया 6, दैट मीन्स 6:30 इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। लक्षद्वीप क्वेश्चन मार्क, तो अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है ये, तो लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कावरत्ती, सोचने का सवाल ही नहीं। ठीक है, अगला देखो, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। थर्मोमीटर से क्या नापा जा सकता है? हाइग्रोमीटर से तो ह्यूमिडिटी नापी जाती है या आर्द्रता, तो थर्मोमीटर से टेम्परेचर नापा जाता है, तापमान। ठीक है, अगला देखो, विच वन ऑफ द गिवन रिस्पॉन्सेज वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सा उनके निम्नलिखित में से एक सार्थक क्रम होगा? वर्ड, लेटर, पैराग्राफ, सेंटेंस, फ्रेज। तो कहाँ से शुरू करें इसको? इसको शुरू कर सकते हैं हम लोग लेटर से, ऑफ कोर्स। लेटर मतलब हो गया सेकंड वाला। अब जब लेटर्स जुड़े तो ऑब्वियसली बात है वर्ड बनेगा, वर्ड जुड़े तो फ्रेज बनेगा, फ्रेज जुड़े तो सेंटेंस बनेगा, और सेंटेंस जुड़े तो पैराग्राफ बनेगा। दैट मीन्स सीक्वेंस क्या हो गया हमारा? 2 1 5 4 3, 2 1 5 4 3, ऑप्शन नंबर बी। डन। तो ये हो गए हमारे पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस। बाकी क्लासेस की टाइमिंग आपके सामने ही है। फ्री स्पेशल क्लासेस 7:30 से 8:30 बैंक की, 9 बजे से 10 बजे तक एसएससी की। इसके अलावा जो प्लस कोर्स की टाइमिंग है 12 बजे से 1 बजे तक। जिस प्रोफाइल को फॉलो करना है दैट इज़ SAMA SHTI SHUKLA, और जिस कोड को यूज़ करके 10% डिस्काउंट अवेल करना है वो है SMS 10। डन।
तो सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरीके से सुबह 5:30 बजे के धमाकेदार सेशंस में जुड़ते रहेंगे, क्योंकि ये आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में आपको अच्छी खासी हेल्प करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।